फिजिक्स। क्लास 11 के लिए ये है पार्ट क्लास 11। तो जब आप 10th से 11th में आते हैं तो थोड़ा सा साइंस थोड़ा सा वास्ट होता है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में आती है, तो इसलिए सबसे पहले आप फिजिक्स देखते हैं। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले आप समझिए फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। एक बच्चों में डर होता है कि फिजिक्स ये है, फिजिक्स वो है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। तो फिजिक्स जो वर्ड है, ये फिजिक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस से डिराइव किया गया है फिजिक्स। फ्यूसिस का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ नेचर। फ्यूसिस का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन करना। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें दिखती है दैट इज फ्यूसिस, दैट इज स्टडी ऑफ नेचर, और उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। राइट? मतलब इस एनवायरनमेंट में जो भी चीजें, जो भी फिनोमेनन्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो सारे कुछ क्या है? फिजिक्स है। इसको अगर हम स्टडी करें तो दीज आर स्टडी विल नोन एज फिजिक्स। ये सारी की सारी स्टडी को क्या बोलेंगे हम? फिजिक्स। ओके? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी ऑल द नेचुरल फिनोमेनन्स, जिसमें हम सारे नेचुरल फिनोमेनन्स को पढ़ते हैं। जैसे हवा चल रही है, ये भी नेचुरल फिनोमेनन है, इट इज फिजिक्स। हम बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो फिजिक्स, क्योंकि हमारा वोकल कार्ड जो है वो वाइब्रेट होता है। ओके? क्लियर? अच्छा, हम चल रहे हैं, इट इज आल्सो फिजिक्स। हम जानते हैं ऐसा रिएक्शन रूल लगता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, इट इज आल्सो फिजिक्स। जितने भी फिनोमेनन्स आपको दिखते हैं, सबको स्टडी करिए तो सारी स्टडी किसमें आएगी? फिजिक्स में आएगी। ओके? तो जस्ट बेसिक चीज आप समझ लो कि हमारे नेचर में जो भी चीजें हमको दिखती है, ये चीज जैसे रियल चीज हो रहा है, तो सब जाहिर सी बात है वो बिना फिजिक्स के नहीं हो सकता। उसकी स्टडी करेंगे तो वो किसमें आएगा? फिजिक्स में। राइट? स्टडी ऑफ नेचर, दैट इज नोन एज फिजिक्स। नेचुरल इंसिडेंट्स की स्टडी करना, नेचुरल घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनको अगर हम स्टडी करें तो उसी का बोलेंगे हम फिजिक्स बोलेंगे। ओके? क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है 11th में, उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम वहां से नहीं शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज नोन एज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है? तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको पता चला। जो भी चीज नेचर में हो रही है उसकी स्टडी करना, दैट इज नोन एज फिजिक्स। ओके? अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज मेजरमेंट। शुरू करते हैं मेजरमेंट से। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को स्केल करना, किसी चीज को मेजर करना। फॉर एग्जांपल, अभी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना है उसको हमें मेजर करना पड़ेगा। आप अपने घर से चल के यहां तक आए तो कितना डिस्टेंस है उसको आपको मेजर करना पड़ेगा, दैट इज मेजरमेंट। हम सुबह से शाम तक ढेर सारी चीजें मेजर ही करते रहते हैं। ओके? किसी चीज की क्वांटिटी पता लगाना, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। किसी चीज की क्वांटिटी का पता लगाना, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। ओके? डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल, एनीथिंग, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या थी? डिटरमिनेशन of quantity of any thing। किसी चीज की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना, मेजर करना, पता करना, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। ओके? तो अब यहां से हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है। अब बात आती है क्वांटिटी। ओके? तो क्वांटिटी को फिजिक्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्वांटिटीज की जब बात करेंगे तो देयर आर, तो व्हाट इज क्वांटिटीज?
सबसे इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज क्वांटिटीज। ओके, इसमें सबसे पहली चीज क्वांटिटी। हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सके, हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। ये बल्ब हमें कितनी रोशनी दे रहा है हम इसको मेजर कर सकते हैं। यहां से हमारे घर की डिस्टेंस कितनी है हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। हर वो चीज जिसे हम मेजर कर लेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, तो किन चीजों को मेजर कर सकते हैं? आप अपने एनवायरनमेंट में देख लो, हम चल के आते हैं, कहीं आते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, बाइक से जाते हैं उसकी स्पीड मेजर करते हैं, स्कूटी से जाते हैं उसकी स्पीड मेजर करते हैं। ओके, लाइट कितना हमें मिल रहा है ये मेजर करते हैं, टेंपरेचर मेजर करते हैं, सारी चीजें मेजर करते हैं। और वो चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे हमारी फीलिंग्स। मैं इस क्लास में आकर के बहुत खुश हुआ, तो मैं कितना खुश हुआ मेजर करके बताओ? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें क्वांटिटी नहीं कही जाती हैं, क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर सकते। ओके, क्लियर हो गया? तो क्वांटिटी क्या हुई? हर वो चीज, एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज नोन एज क्वांटिटी। ओके, एवरीथिंग which can be measured, हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सके दैट इज नोन एज क्वांटिटी। हर वो चीज जिसको मेजर कर सके दैट इज नोन एज क्वांटिटी। ओके, तो किसे नहीं मेजर कर सकते? तो आंसर है जैसे इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब चीजों को नहीं मेजर कर सकते। मैं बहुत दुखी हूं तो मैं कितना दुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं तो कितना खुश हूं, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्वांटिटी नहीं है। बाकी हर वो चीज जिसे मेजर कर लेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। राइट, समझ में आ गया? अब क्वांटिटी कितने तरह की होती है? तो आंसर है क्वांटिटी दो तरह की होती है। ओके, ये जो क्वांटिटी है इसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एवरीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो चीज जिसे मेजर कर सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी बोलिए। ओके, राइट। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आया? हर वो चीज जिसे मेजर कर सके दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये कितने तरह की होती है? आंसर है दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देखते हैं कौन कौन सी हैं, उसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें किसी से ना बनाया जा सके, जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से ना बना सके, जिसको हम किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव ना कर सके। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जरा ध्यान से देखिए। लेंथ, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, लेंथ, मास,
टाइम टेम्परेचर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपके लिए नया टॉपिक है, अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ाया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये बल्ब ठीक है, हमें रोशनी दे रहा है, चमक रहा है, तो इसकी चमक कितनी है। एक कैंडल ले लो, मोमबत्ती ले लो, तो हमें रोशनी दे रहा है, तो कितनी रोशनी दे रहा है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी में मेजर करते हैं। किसी चीज की चमक कितनी है, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई चीज हमें कितनी रोशनी दे रहा है, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक, ये कितने हो गए, 7। कौन कौन से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके, क्लियर हो गया, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, कितनी होती हैं, तो आंसर है 7 होती हैं। तो कौन सी याद करिए, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ओके, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा दो तरीके का होता है, फिजिकल, फंडामेंटल और डिराइव्ड। इनके अलावा भी एक क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी और होती है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सबने नोट कर लिया, राइट। चलो, ये 7 हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गए जनरल स्टोर पे, किराने की दुकान पे, राशन की दुकान पे, आपने बोला 2 केजी शुगर दे दो, चीनी दे दो 2 केजी। तो आपने बोला क्या क्या चाहिए आपको, शुगर। कैसे बोला, 2 केजी, 2 केजी। तो 2 क्या हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू, केजी क्या है, यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट किया। मैं 10 किलोमीटर चल के गया, 10 किलोमीटर, तो 10 यूनिट हो गई किलोमीटर। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दूसरी यूनिट वैल्यू होती है, जिसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, राइट। एंड न्यूमेरिक वैल्यू, 2 न्यूमेरिक वैल्यू, 10 न्यूमेरिक वैल्यू, यू, केजी, किलोमीटर, ऐसे। ओके, अच्छा, कभी आप ऐसे जाकर बोलते हैं किराने की दुकान पर जाइए और आप उसको बोलिए 2 मीटर शुगर दे दो, 2 मीटर चीनी दे दो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उसकी यूनिट नहीं है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो व्हाट इज यूनिट्स, इसको भी देखते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गया, 7 होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें एक चीज और पढ़नी है, दैट इज नोन एज यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, इसको समझ लीजिए। यूनिट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी इटसेल्फ, ये खुद एक क्वांटिटी होता है, ठीक है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, फिर से समझिए, यूनिट्स आर इटसेल्फ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इट्स ओन टाइप फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आपको 1 मीटर मेजर करना है, 10 मीटर मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करते हैं, 1 मीटर का स्केल लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसको ऐसे मेजर करते हैं, कितना हो गया, 10 मीटर। इस कमरे की लंबाई मेजर करनी है, आपको मीटर स्केल दिया गया, आपने कितना मेजर किया, सर ये 8 मीटर है। कैसे मेजर किया आपने 1 मीटर स्केल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने बोला सर 8 मीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपने मीटर स्केल को रखा। वो मीटर स्केल क्या है, वो खुद भी एक लेंथ है ना, वो क्या है, वो खुद भी एक लेंथ है, इसलिए वो लेंथ को मेजर कर रहा है।
अब मैं बोलूं इसकी लंबाई को केजी से मेजर करके बताओ, इसकी लंबाई को केजी से मेजर करके बताओ, तो क्या आप लंबाई को केजी से मेजर कर सकते हैं? वो भी तो यूनिट ही है ना, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केजी से मास को मेजर कर सकते हैं, केजी से केजी को मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। लेंथ के लिए लेंथ चाहिए, राइट? टाइम के लिए टाइम चाहिए। तो एक यूनिट जो है अपने जैसे दूसरे को मेजर करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई भी यूनिट क्या है, ये खुद भी एक क्वांटिटी होता है जो कि अपने जैसे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपने जैसे क्वांटिटी को मेजर करता है। जैसे मैंने बताया लेंथ लेंथ को मेजर करेगा, मास मास को मेजर करेगा। ओके, तो यूनिट्स क्या हो गए? These are units. इसके बाद में it is itself a quantity used to represent its own type of quantity, जो कि खुद अपने जैसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल फिर से समझ लो, इस कमरे की लंबाई मैंने कहा इसको केजी में मेजर कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। इसको लीटर में मेजर करो, नॉट पॉसिबल। इसको सेकंड में मेजर करो, नॉट पॉसिबल। इसको किसमें मेजर करेंगे? ये लेंथ है तो किसमें मेजर करेंगे? लेंथ। लेंथ के लिए क्या चाहिए हमको? मीटर स्केल। वो भी क्या होता है? मीटर स्केल। लेंथ होता है इतना बड़ा 1 2 3, या इंची टेप आप ले लो, वो भी क्या होता है? एक तरह का लेंथ ही होता है ना, कि उसका कुछ वेट होता है। उसके वेट से तो नहीं मेजर करते, उसके लेंथ से मेजर करते। लेंथ को किससे मेजर करते हैं? लेंथ से। आप किराने की दुकान पर जाओ, वो अपने बैलेंस पर, जो शॉप ओनर होता है, अपने बैलेंस पर कुछ चीज रख के मेजर करता है। वो लेंथ से नहीं मेजर करता कोई चीज, अगर उसे बैलेंस करना है वो मास से मेजर करेगा। मास को मेजर करने के लिए मास, लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ, टाइम को मेजर करने के लिए टाइम चाहिए, राइट? उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिट्स। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्वांटिटीज पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा। कितने होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? 7 होते हैं। ये लिखा हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए यूनिट चाहिए। यूनिट क्या है? ये खुद भी एक तरह की क्वांटिटी है जो कि अपने जैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी हमें यूनिट्स भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इनकी हमें यूनिट्स भी पढ़नी पड़ेगी। ओके, इन सब की यूनिट्स देखिए जरा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी यूनिट्स हैं? ओके, चलो इरेज करके फिर से लिखते हैं। पहली क्वांटिटी क्या बताई थी फंडामेंटल हमने? लेंथ। ठीक है, फिलहाल इसको समझ लीजिए, इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर। मीटर क्या? ओके, लेंथ के बाद दूसरा क्या बताया मैंने? मास। मास को किसमें मेजर करते हैं? ठीक है, तीसरा टाइम। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकेंड। अगला टेम्परेचर बताया था मैंने, किसमें मेजर करते हैं? केल्विन। ओके, टेम्परेचर का क्या बताया था? इलेक्ट्रिक करंट। इसको किसमें मेजर करते हैं हम? एम्पियर। किसमें मेजर करते हैं? आपने टेंथ क्लास में पढ़ा इसको, एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यह भी समझाता हूं। इसको किससे मेजर करते हैं? कैंडेला। किससे मेजर करते हैं इसको? कैंडेला। कैंडेला का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। क्यों इसका नाम कैंडेला था? थोड़ी देर में होगी डिस्कस करूंगा। ओके, लास्ट क्या बचा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको, इसकी यूनिट होती है मोल। 9th क्लास में पढ़ा मोल। 1 मोल 2 मोल 3 मोल
किसी भी अमाउंट सब्सटेंस का वो सब्सटेंस कितना है उसका अमाउंट कितना है दैट इज मेजर्ड इन मोल। ओके, ये सेवन हमारे स्पेशल क्वांटिटीज हुए, इनके सबके ये यूनिट्स हो गए। ओके, क्या यूनिट हुए? लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेंपरेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझते हैं क्या है, ठीक है? अब मान लीजिए हमारे पास है ये, ओके, ये दीवार है बीच में, ठीक है बेटा, बीच में दीवार है बिल्कुल, इस तरफ हमने एक बल्ब लगा दिया, उस बल्ब ने हमको रोशनी दिया। ओके, कितनी रोशनी दी हमें नहीं पता, अब हमें इसकी रोशनी पता करना है। हमने क्या करना है, इस तरफ तो बिल्कुल अंधेरा होगा, ये बीच में दीवार है इस कमरे में और हम बीच में खड़े हैं, हमें इधर भी दिख रहा है और हमें इधर भी दिख रहा है, ऐसा मान लो। तो इस तरफ क्या है, बल्ब लगा दिया है, इस तरफ पूरा रोशनी है दीवार के इस तरफ, और दीवार के इस तरफ क्या है, बिल्कुल अंधेरा। हमने एक कैंडल इधर जलाया, क्या लगाया, एक कैंडल, तो इधर थोड़ी रोशनी हुई। अब बताओ क्या दोनों तरफ की रोशनी बराबर है? तो आंसर है नहीं, बल्ब की रोशनी ज्यादा होगी, इधर चमक ज्यादा। अब हमने 1 से 2 कैंडल किया, अब तो आंसर है अभी भी मान लो नहीं आया। हमने 2 से 5 कर लिया कैंडल, अब अभी भी नहीं आया, तो 10 किया, फिर चेक किया, दोनों तरफ नहीं हुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दोनों तरफ बराबर रोशनी होनी चाहिए। 20 किया, 30 किया, 30, 40, 50 किया, मान लो 60 कैंडल पर दोनों तरफ की रोशनी बराबर हो गई। इट मींस ये बल्ब हमें कितनी रोशनी दे रहा है? तो आंसर है 60 कैंडल के बराबर। तो इसकी रोशनी को मेजर कर लिया, नहीं मेजर कर लिया हमने, 60 कैंडल के बराबर, राइट? दैट इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी चमक को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, उनकी यूनिट्स पढ़ी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स का भी अपना अलग फंडा है, ठीक है? इसके भी अलग अलग सिस्टम्स हुए, क्योंकि हर रीजन में अलग अलग तरीके से इसको मेजर किया जाता रहा है। ओके, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रो क्लास, ये आपका जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, राइट? तो इसका थोड़ा सा डिस्कस किया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे